प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2023 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 68वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं ये सेट आई का 68वां सवाल है। बिंदुओं -2, 8 एवं -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। ए में क्या दिया है? प्रथम। बी में क्या दिया है? द्वितीय। सी में क्या दिया है? तृतीय। डी में क्या दिया है? चतुर्थ। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है? प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? बिंदु दिया है P हो गया, कितना दिया है? -2, 8। तो यहां से क्या हो जाएगा? हो जाएगा x1 बराबर -2 और y1 बराबर 8 हो जाएगा। फिर पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु क्या दिया है? ये हो गया Q -6 और -4। तो यहां से क्या हो जाएगा? x2 बराबर -6 और y2 बराबर कितना हो जाएगा? -4। क्या कह रहा है? को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो यहां लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु का नियामक बराबर। आप समझिए आकृति से, मान लीजिए ये क्या है? यह बिंदु हो गया, कौन सा? यह P और Q है। इसका नियामक कितना दिया है? -2 और 8। इसका नियामक कितना दिया है? दिया है -6, -4। तो इसका क्या है? यह मध्य बिंदु है। कौन है? M है। तो कह रहा है कि M का नियामक भी ज्ञात कर रहे और यह किस चतुर्थांश में स्थित है यह निकालने कह रहा है कि P2 को जो M क्या कर रहा है? समविभाजित करता है। तो यह M किस चतुर्थांश में स्थित होगा। आइए, तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है? फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 और बटा में कितना हो जाएगा? 2। तो बराबर x1 का मान कितना है दोस्तों? तो x1 का मान कितना है? -2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -2 और प्लस क्या है? x2 का मान कितना है? -6 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। अब बटा में 2 हो जाएगा। फिर y1 का मान कितना है? y1 का मान कितना है? 8 है। तो 8 हो जाएगा। फिर प्लस कितना है? y2 का मान कितना है? -4 है। यहाँ से क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। बटा में क्या आ गया? 2 आ गया। अब आपको ध्यान से देखना है। क्या ध्यान से देखना है? M का नियामक बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा? -2 है तो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? -6 और बटा में क्या आ गया? 2 हो गया। 8 है तो जो का त्यो हो जाएगा। फिर प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों? माइनस होता है 4 और बटा में 2 बराबर। अब देखिए -6 और -2 आपस में जुटेगा, क्या हो जाएगा? -8 और बटा में 2 हो जाएगा। फिर 8 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 4 और बटा में 2 होगा। यह कट जाएगा तो -4, यह कटेगा तो 2। क्या आ गया? -4, 2 आ गया। आप ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना होगा? M का नियम कितना निकला है? -4 और 2 निकल गया है। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ से क्या हो गया? तो M का नियामक कितना आ गया है? तो M का नियामक आ गया है, कितना आया है? तो आ गया है -4 और 2। अब बताइए -4, 2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो क्या करेंगे? आप सिंपली समझिए। यहाँ से क्या होगा? इसको चतुर्थांश बनाइए। यह प्रथम पाद हो गया, यह द्वितीय पाद हो गया, यह तृतीय पाद हो गया, यह हो गया चतुर्थ पाद हो गया। इसका चिन्ह क्या होता है? प्लस प्लस होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? माइनस प्लस होता है। और इसका चिन्ह क्या होता है? माइनस माइनस होता है। लेकिन इसका चिन्ह क्या होता है? होता है प्लस और माइनस। तो इसका चिन्ह क्या है दोस्तों? क्योंकि जो मध्य बिंदु आया है उसका चिन्ह है माइनस प्लस। तो माइनस प्लस कहाँ स्थित है? आप ध्यान दीजिए, तो द्वितीय पाद में स्थित है। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः PQ के मध्य बिंदु का नियामक कितना है? -4, 2 है। और क्या है? यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। आप ध्यान दीजिए, द्वितीय चतुर्थांश किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आप क्या कीजिए? इसको अच्छे से नोट कीजिए और कम से कम 10 नहीं तो 5 दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।